हेलो बच्चों, एलाइट एग्जाम पॉइंट ऑफिशियल में मैं रविकांत सिन्हा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको टाइटल से पता चल रहा है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको बेसिक्स ऑफ इंग्लिश क्लियर हो जाए और इसमें आप जो भी आपका डाउट है लैंग्वेज को सीखने में, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। साथ साथ अपने शेयर कमेंट्स ज़रूर कीजिए ताकि आपको और दूसरों को फ़ायदा हो सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, जब भी हम लैंग्वेज की बात करें, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, मराठी हो, तेलुगु हो, जो भी लैंग्वेज हो, हमारे भारत में बहुत सारे लैंग्वेज बोले जाते हैं, ठीक है। और उन सब लैंग्वेजेस को आपने देखा होगा, जिस परिवेश में बच्चा रहता है वो वहीं से अडॉप्ट करके उस लैंग्वेज को सीख जाता है। अगर आपके फैमिली बैकग्राउंड में ज़्यादातर लोग उड़िया, मराठी या दूसरे लैंग्वेजेस बोलते हैं तो आप उस लैंग्वेज को जल्दी कैच कर लेते हैं, क्योंकि आप बचपन से उसमें आपकी अपब्रिंगिंग उसी हिसाब से हुई रहती है। तो आपको हर चीज़ें सुन सुनकर आपके दिमाग में वो चीज़ें आ जाती है और आप बोलना शुरू करते हो। एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो उसे बोलना नहीं आता। वो जब अपनी बातों को एक्सप्रेस करना चाहता है तो वो रोकर एक्सप्रेस करता है, आंसू बहाकर एक्सप्रेस करता है। तो उस रोने से उसके वोकल कॉर्ड्स पर अफेक्ट होता है। वोकल कॉर्ड्स एक्टिवेट होता है तो वो उसकी आवाज़ निकलती है। तो इस तरीके से बच्चे जो हैं आसपास में सुनकर उन चीज़ों को बोलने का प्रयास करते हैं। तो लैंग्वेज उस हिसाब से वो सीख जाते हैं। आप देखोगे अमेरिका में बच्चे शुरू से ही अमेरिकन इंग्लिश का एसेंट उनमें आ जाता है, क्योंकि वो उस परिवेश में पलते बढ़ते हैं। उनके माँ बाप को देखकर सीखकर बच्चा सीख जाता है और उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेता है। ठीक उसी प्रकार हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में भी या कोई भी लैंग्वेज में हम इस प्रकार से ही सीखते हैं। चलिए, लेकिन उसके लिए बेसिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश हमें आनी चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कैसा होता है, सब सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। बच्चों, हम देखते हैं कि अल्फ़ाबेट्स वर्णमाला, अक्षरमाला कहलाता है, ठीक है। आप देखेंगे 26 जो है लेटर्स होते हैं, उन सब 26 लेटर्स को मिलकर ही अल्फ़ाबेट्स बनते हैं। अल्फ़ाबेट्स क्या है? द सेट ऑफ 26 लेटर्स आर कॉल्ड अल्फ़ाबेट्स। ए से लेकर के जेड तक आप देख सकते हैं, ये 26 लेटर्स हैं और ये सब क्या कहलाते हैं? अल्फ़ाबेट्स कहलाते हैं, ठीक है। अब ये सारे लेटर्स जो है मिलकर क्या बनाते हैं? वर्ड्स का निर्माण करते हैं, शब्द का निर्माण करते हैं, ठीक है। और शब्द से क्या बनते हैं? सेंटेंसेस, और सेंटेंसेस से पैराग्राफ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ए से लेकर के यहाँ पर उच्चारण सभी का अलग अलग लिया हुआ। तो ये अक्षरमाला, अल्फ़ाबेट इस प्रकार से हम डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ठीक है। हम देखते हैं कि हिंदी में आपके 52 अक्षर गिने जाते हैं। जैसे ए से है, ए से हम क्या क्या उच्चारण आ जाता है हमारा? आ, ए, आ। बी से ब, सी से सा और क, डी से ड और द, ई से ई, बड़ी ई, ए, एफ से फ, जी से ग या ज, एच से ह, आई से ई, आई, आय, जे से ज, के से क, एल से ल, एम से म, एन से न, ओ से ओ, आ, पी से प, क्यू से क, आर से र, एस से स, श, स, टी से ट, त, यू से य, उ, आ, वी से व, डब्लू से व, एक्स से ए, ज, एक्स, वाई से य, ई और जेड से ज। यहाँ पर आप देखेंगे 26 लेटर्स हैं और 5 वोवल्स हैं, 5 स्वर है, ए, ई, आई, ओ, यू।
ठीक है। और ए ई आई ओ यू ये हमारे पास वाले, लेकिन कई बार कन्फ्यूजन होता है लोगों को कि वाई हमारा वॉवल्स है कि नहीं है। वाई इज़ नॉट अ वॉवल्स, वाई इज़ नॉट अ वॉवल्स बिकॉज वाई is considered as a vowel sound, not vowels. Consonants, तो consonants हमारे कितने हैं 21 consonants, 5 vowels, ठीक है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर हम एक एक करके देखते हैं। ए से हमारा जो उच्चारण आता है वो आ अक्षर से आ, ए आ। तो ये साउंड जब हमारे किसी भी वर्ड्स में आते हैं तो वे सारे वर्ड्स जो हैं इसी कैटेगरी में गिने जाएंगे, ठीक है। उसका उच्चारण इस प्रकार से होगा, जैसे अलर्ट। अब ये आ वाला देखिए, अलर्ट, अग्री, अबाउट, ये आ अक्षर जो स्टार्टिंग साउंड है इसका आ रहा है। वहीं पर आ किस में आएगा, आर्ट, आफ्टर। आप उच्चारण में यहाँ पर देख सकते हैं इफेक्ट को, आर्ट, आफ्टर। वहीं ए का उच्चारण किस में आएगा, एप, एंग्री, एक्वायर। ये जो है इसमें ए वाले उच्चारण आते हैं। अब वहीं बात करते हैं बड़े की मात्रा जो है ए, नेम, मैन, इसमें ए का बड़ा ए यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। वही बात करते हैं ए आ, रेयर, रे अर, आर, रे अर, ए आ रहे हैं यहाँ पर। केयर, केयर, ए आ। अब वहाँ पर आ, ऑसम, 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 टॉल, 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 आ। यहाँ पर देखिए आप साउंड को पहचान सकते हैं और उसके अल्फ़ाबेट्स को इस प्रकार से उसका उच्चारण कर सकते हैं। तो उच्चारण आपकी कभी गलती नहीं होगी, आप वर्ड्स को भी उच्चारण सही तरीके से कर पाएंगे और उसको सही तरीके से सुन पाएंगे, समझ पाएंगे और बोल पाएंगे, ठीक है। अब आते हैं बी पे। बी का उच्चारण जो है जनरली ब ही होता है, जैसे बॉल, बिल, बेस्ट, बैकवर्ड। सी का देखते हैं सा और का दोनों आता है उच्चारण यहाँ पर। जैसे सी से आकर हम देखें सा से, सेल, सेल, आइस, आइस। यहाँ पर देखेंगे बीच में आ रहा है आइस, स आ रहा है बीच में। वही का किस में आता है, कैट, कैट। हिंदी में कैट लिखेंगे, इंग्लिश में सी ही आपका आएगा। कैंडिड, कैंडिड, कावर्ड, कावर्ड, मैक, मैक, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली हमें समझ आ रहा है कि यहाँ उच्चारण जो है यहाँ पर का हो रहा है, ठीक है, यानी सी का। अब आते हैं डी पर। डी में हम देख सकते हैं पहला ड और द दोनों उच्चारण आएगा यहाँ पर अलग अलग। तो पहले ड का देखते हैं। ड में क्या जाएगा, डियर, डियर, ड, डेली, डेली, ड, ड। द में क्या जाएगा, दिल, दिल, द, दिल, दिल, देहरादून, देहरादून, दास्तान, दास्तान, दस्तूर। इस प्रकार के वर्ड जो हैं द, ठीक है। ई पे देखते हैं। ई में आ जाता है हम तो देखते हैं ई से बड़ी, छोटी और ए, ठीक है। तो ई में क्या आ जाता है, छोटी ई में इंग्लिश, इंग्लिश। यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़्यादा जोर नहीं दिया गया ई पे, तो यहाँ पे छोटी ई लग रहा है, इंग्लिश। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल। वही बड़ी है किसमें आएगा, ही, बी, शी, यू मस्ट बी देयर, ही इज़ वेरी गुड बॉय, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, शी इज़ वेरी फास्ट, शी इज़ वेरी वेरी इंटेलिजेंट। तो इस प्रकार से यहाँ पर ई जो है यहाँ पर जोर देकर प्रोनाउंस किया जा रहा है। ए का प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा, एंट्री, एंट्री, एग्जिट, एग्जिट, एंश्योर, एंश्योर। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि उच्चारण में ए का उच्चारण हो रहा है, तो यहाँ पर इस प्रकार से इसको उच्चारण किया जाएगा। तो यहाँ पर ये आपको यहाँ पर पहचानने में आसानी होगी कौन सा वॉवल से कौन सा क्या है। अब आते हैं एफ पे। एफ, फिल, फार, फिक्स, फेवर। ज़्यादातर ऐसा ही उच्चारण फ वाला उच्चारण होता है यहाँ पर, ठीक है।
एच से हमारा उच्चारण होगा हा, ज़्यादातर हा वाले। होटल, सॉरी जी का देखते हैं। जी में जो दो साउंड आते हैं वो है ग और ज का। जैसे गिव, ग का आप देखेंगे गिव, गिव, गिफ्ट, गिफ्ट, जग, 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 जग। फिर ज किस में आता है? मैजिक, मैजिक, जज, मैजिक, जिम, जिम, जिम। ठीक है। एच की बात करें तो यहाँ पर हा आता है तो होटेल, होटल, होटल। ओ हैमर, हैमर। आई में क्या आ जाता है? आई में आई, ई, आई, अ। यहाँ पर देख सकते हैं आई का आ जाएगा हाइड, हाइड, आई, आई, हाइट, आई, आई, आइस, आई, आइस। ठीक है, तो आई इसमें आ गया। ई, इट, सिन, इट, सिन, छोटा ई। आई, हाई, रिटायर, रिटायर, आया, आया, रिटायर। फिर अ, थर्ड, थर्ड, शर्ट, शर्ट। तो हम देखते हैं जे का जो आता है ज से आता है। जॉइन, जुरासिक, काइट, के से आता है काइट, मेक, कोडेक। एल से लाई, लेटर, लेम। ठीक है। एम से मदर, मदर, एम, एम, अमाउंट, अमाउंट। ठीक है। एन से देखते हैं ना जो आता है उसमें उच्चारण नवंबर, नवंबर, आंट, 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 नॉटी, नॉटी। ओ से ओनली, ओनली, ओ, ओनली, मोर, मोर, ओ। स्टॉप, 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 ऑन, ऑन। यहाँ पर आप देखेंगे जब भी उच्चारण कर रहे हैं तो हमारा जो है टंग यहाँ पर खुलता है। ठीक है, यहाँ पर जो है आपके लिप्स खुलते हैं, आपकी माउथ खुलता है। अकर, अकर, सन, सन, पी से पेन, पेन, अप्रैल, 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 यहाँ पर आ रहा है पेस्ट, पेस्ट। क्यू, क्वीन, 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 इक्वल, इक्वल, क्विज, क्विज। आर, रेज, रेज, मर्ज, मर्ज। एस, सिट, सिट, सिंपल, सिंपल। देखिए यहाँ पर सा जो है, सरोदा का सा जो आ रहा है यहाँ पर, सिट, सिंपल। शक्कर का सा यहाँ पर आएगा सुगर, शुगर, शुगर। एनश्योर, एनश्योर, यहाँ पर शक्कर का सा। ठीक है। वहीं आप बात करते हैं जो आधा सा है वो कहाँ पर होगा? स्कूल, स्कूल, स्माइल, स्माइल, स्पेस। यहाँ पर आधा सा का उपयोग हो रहा है। ठीक है। अब बात करते हैं टी का। टॉल, 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 ईट, टमाटो। ता किस में आएगा? देखिए ता जो आएगा त्रिशूल, त्रिशूल, त्रिशूल। मंत्रा, मंत्र। यू, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। सैल्यूट, सैल्यूट, यू। पुल, ऊ, पुल, ऊ, पुल, पुश, पुश, ऊ। फ्यूज, फ्यूज, तो ऊ आ रहे हैं यहाँ पर उच्चारण। ठीक है। फिर आ किसमें आएगा? इसमें अर्जेंट, अर्जेंट, अनेबल, रन। ठीक है। तो यहाँ पर आप पहचान सकते हैं यहाँ पर कौन से अल्फ़ाबेट्स का जो है यहाँ पर उसका लगा हुआ है स्वर। देन वेव, वेव, व से वी, वेव, वेरीफाई, वेरीफाई, वेंचर। डब्ल्यू का भी वही होगा। विंडो, विंडो, व, विंडो। व्हाट, व्हाट, व्हाट। वाइज, वाइज, वेलकम, वेलकम, वेलकम।
नाउ एक्स में आ जाएगा एक्सरे, x.com, Xbox, Xerox। ठीक है, आप देखेंगे ए जो आ रहा है एक्सरे में आ रहा है, x.com में आ रहा है, Xbox में आ रहा है। ज में किस में आ रहा है, ज किस में आ रहा है, देखेंगे उच्चारण, जेरोक्स, जाइलोफिन, जाइलोफोन। ठीक है, अक्स किस में आ रहा है, टैक्स, मैक्सिमम, एक्सेस। वाई का देखेंगे, वाई में जो उच्चारण आ रहा है या ई, तो या वाले किस में आएगा, यल, ईयर, ई वाला बाइसिकल, मिस्टिक, बड़ाई, बेबी, एवरी, जेड का जू, जिप। यहाँ पर ज जो है ज ऐसा उच्चारण होगा, जू, जिप, ज़ेब्रा, विजन। तो ज जो है यहाँ पर थोड़ा सा जुजारू टाइप का रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से उच्चारण हमारा जो है परफेक्टली किया जा सकता है। बच्चों यहाँ पर हम जानेंगे डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन। ए और एन जो आर्टिकल है इसके बीच में क्या अंतर है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अंतर यहाँ पर देखेंगे आप कि कोई भी शब्द जब शुरू हो रहा है, ठीक है, वोवल साउंड से, तो उसमें लगता है एन, उसमें उसके पहले लगता है एन। जब कोई भी शब्द शुरू हो रहा है वोवल साउंड से यानी स्वर से, तो उसके पहले लगता है एन। और जब कोई भी शब्द कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है तो उस पे लगते हैं ए, ठीक है, ए लगेंगे, एक में एन लगेगा। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल के लिए देखते हैं हम लोग, दिस डैश बुक। यहाँ पर आप देख सकते हैं बुक, ब क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड आपको यहाँ पर निकल रहा है, तो कॉन्सोनेंट साउंड में क्या लग जाएगा, ए। ठीक है, ही इज डैश ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट। यहाँ पर आप जब उच्चारण करेंगे साउंड क्या निकल रहा है, अ निकल रहा है, ऑनेस्ट। तो अ जो है ए ई आई ओ यू के आप जानते हैं वोवल से, अ आपका वोवल से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो यहाँ पर एक कंफ्यूज नहीं होना है कि एच दिया हुआ है पहला अक्षर, तो अक्षर को नहीं देखना है आपको, लेटर्स को नहीं देखना है, आपको साउंड को पहचानना है। जब आप साउंड उच्चारण करेंगे तो आपको खुद ब खुद यहाँ पर दिमाग में आ जाएगा, आ ई ए, आ ए, बड़ा ई छोटा ई जो भी है वो सारे वोवल्स हैं। ठीक है, हिंदी में ज़्यादा हैं और इंग्लिश में 5 हैं। ठीक है, ही इज़ डैश MLA, MLA को उच्चारण कैसे करेंगे, एम आ, ए आ रहा है MLA, तो ए आ रहा है, ए किस में आ जाएगा, आपका उच्चारण साउंड किस में आ रहा है, वॉवल साउंड आ रहा है, तो वॉवल साउंड में क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, तो यहाँ पर एन लग जाएगा। दिस इज डैश अम्ब्रेला, अम्ब्रेला वॉवल साउंड एन। डैश यूनिवर्सिटी, यहाँ पर वाई का उच्चारण आ रहा है, यू, या आपका ये वॉवल्स नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए। ठीक है, आई विल कम इन डैश ईयर, ई आ रहा है यहाँ पर, आई विल कम इन डैश ईयर, आई विल कम इन ईयर, आ रहा है यहाँ पर, तो ये भी आपका कॉन्सोनेंट है, तो ये ए आ जाएगा यहाँ पर भी। ही इज डैश SDM, एस ए आ रहा है, तो यहाँ पर वॉवल साउंड है, तो यहाँ पर एन आ जाएगा। आई विल बी रेडी इन डैश आर, आ रहा है, तो ये वॉवल साउंड है, एन आ जाएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कोई भी वर्ड के साउंड को पहचान कर, प्रोनाउंसिएशन करके हम उसके आर्टिकल को पहचान सकते हैं, कहाँ पर एन लगेगा, कहाँ पर ए लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों दी और द की। द और दी कहाँ पर लगता है, जब कोई शब्द शुरू हो रहा है जहाँ पर 2 साउंड है, अगर वॉवल साउंड से शुरू हो रहा है तो वहाँ पर दी लगेगा। केवल हम लिखने की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर केवल स्पीकिंग की बात कर रहे हैं। लिखने में हम केवल THE ही लिखते हैं, लेकिन बोलते वक्त हमें
डी बोलेंगे जब वोवल साउंड आ रहा है वहाँ पर। कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो वहाँ पर द बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे दी एंड, दी एंड होता है, द एंड नहीं होगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? वोवल साउंड है ई, एंड, दी एंड। द यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी, तो यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो द पेन। ठीक है, इस प्रकार से हम THE का हम अच्छे से डिफरेंस यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो जो साउंड, ये है आपके डिफिनेट आर्टिकल्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पर साउंड को पहचानना है। जहाँ पर वॉवल साउंड आ रहा है कोई शब्द के पहले तो वहाँ पर THEE लगेगा, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो THE लगेगा। ठीक है, केवल स्पीकिंग की बात कर रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। अक्षर से शुरू होते हैं, अक्षर जब मिलके क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं। शब्द जो मिलके क्या बनाते हैं? वाक्य बनाते हैं। और वाक्य मिलके जो है अनुच्छेद यानी पैराग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें आपको नंबर ऑफ वर्ड्स गिनने हैं, लेटर्स गिनने और सेंटेंसेस गिनने, कितने सेंटेंसेस है, कितने लेटर्स है, कितने वर्ड्स हैं। ठीक है, ये आपके एक्सरसाइज में है, आप इसको करेंगे। ठीक है, मीना लिव्स इन मुंबई, शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग वोमेन, शी इज़ ऑल्सो केयर्स हर चाइल्ड अलॉन्ग विथ हर वर्क। ठीक है, तो यहाँ पर शब्द को गिनेंगे आप, सेंटेंसेस गिनेंगे, वर्ड्स गिनेंगे और लेटर गिनेंगे, और इसको आप अपने कॉपी में लिख लेंगे। तो ये था बच्चों आज का सेशन। उम्मीद है सेशन काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिए, देखते रहिए, पढ़ते रहिए। एलर्ट एग्जाम पॉइंट ऑफिशियल।